पेस्टिंग वाली साइड पे आपने फोल्ड करना है। इसके अंदर 3x3 का कैसे बनाया था? 3x3 का बनाया था गला कोट कॉलर में। कहाँ से स्टार्ट करें? पेस्टिंग से। राउंड स्केल आपने यहाँ तक आधा इंच छोड़ के लाइन से मैच करना है, ज़्यादा ऊपर नहीं करना, ऐसे करके लाइन से मैच करना है। ठीक है, ये आपका नेक हो गया। नेक के बाद आपको लेंथ कितनी रखनी है नेक की? यहाँ से ये जो आपका आधा इंच है, यहाँ से आप देखोगे लेंथ कितनी रखनी है। क्योंकि कॉलर वाला गला है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखोगे। नॉर्मल आपका अगर 6.5 होगा, जैसे हमने यहाँ पे 6 रखा था ये सामने से, तो ये 6.5 के करीब जाएगा, ये 6.25 के करीब। इससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे, तो हम यहाँ पे 7.5 के करीब रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और आप मेज़रमेंट के लिए ये वाली साइड यूज़ करना, ऐसे करके कोई मेज़र नहीं करेगा। 8 इंच यहाँ से ज़्यादा दूर हो जाएगा। ये इंची टेप में भी आपने ध्यान से देखना है, ये जो नंबर वाली लाइन वाली साइड होती है ना, यही रखा करो इस साइड। तो यहाँ से ये आपका पॉइंट, यहाँ से ये रहेगा, ये नहीं, ये वाला 7.5 वाला हमने निशान लगाया, 7.5 नेक है हमारा। यहाँ से यहाँ तक आपने सिलाई करनी है कोट कॉलर के लिए। और मैंने यहाँ पे कितना बताया था आपको? ये राउंड आपने यहाँ से 1 इंच ले सकते हो, 1.5 इंच ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, जितना आपको एक्स्ट्रा लेना है उतना आपने ये लेना है। यहाँ से ये हम 1 इंच लेने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, 1 इंच तक। ये नेक आपने कट कर लेना। जितना यहाँ पर है सेम इतना ही आपने इसको बराबर रखें। ये नेक भी रेडी करना है। ये 1 इंच का आपका निशान। ये 7.5 का आपका नेक था, यहाँ से आपने लगभग ये पूरा ही रख लो। यहाँ से ये कम से कम 2 इंच की पट्टी आपकी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, कम से कम 2, आप 3 भी रख सकते हो, है ना, जितनी आपको फोल्डिंग में लेना है 2 से 3 इतना ले सकते हो। यहाँ से भी आपने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 1.5 इंच रख लेते हैं। ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पर ऐसे मिला, ठीक है। ये जो कपड़े वाला साइड है इसको आपने ऐसे करके रखना,
बराबर, सीधे के साथ सीधा, मतलब जो कपड़ा है कपड़े के साथ रहेगा। ये सेंटर लाइन लगाओगे सीधी इस पॉइंट से तक जहाँ तक आपका नेक है, ठीक है। यहाँ से आप सिलाई लगाना स्टार्ट करोगे 1/4 पे। यहाँ से हल्का सा राउंड देना है, यहाँ जो राउंड देना है आपने लगभग आधा इंच रह जाएगा, यहाँ से लगभग 4 इंच रह रहा है, यहाँ से लगभग आधा इंच जब रह जाएगा तब आपने इसको हल्का सा इस तरीके से बेला है, यहाँ से भी आधा इंच यहाँ पे। ये जो सिलाई आपकी आएगी 1/4 आएगी, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ पे और यहाँ से भी आपने जैसे 1 इंच यहाँ पे रखा था, ये 1 इंच ही आपने इधर रखना है, ये 1 इंच है, यहाँ भी 1 इंच रखना है। और जो आप सिलाई लगाओगे इस तरीके से लगाओगे, जैसे यहाँ से माना कि ये आगे जा रही है सिलाई, है ना, तो ये लाइन और ये लाइन इसके बीच में ऐसे सीधा आना चाहिए, ऐसे कोई नहीं लगाएगा, इस तरीके से नहीं आएगा, ऐसे, है ना। जैसे माना कि कोई सर्कल है, ये सर्कल है, तो आप लाइन कैसे लगाते हो, 2 सर्कल्स के बीच में ऐसे लाइन सीधी जाएगी ना, सर्कल को सर्कल से मिलाते हुए, आप ऐसे तो नहीं लगाओगे लाइन, है ना। तो यहाँ से ये तो सीधी यहाँ पे सीधी आ रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आप लाइन लगाओगे ऐसे ऐसे जाते जाओगे ना, तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही लगाना है। 2 इंच पे लगाओगे तो ऐसे लगाओगे, ठीक है। ये सीधी नहीं, आपने इस तरीके से नहीं करनी है, हल्का सा जो आपको राउंड देना है इस तरीके से। तो अभी आप इस पे चलो, अगर लगे कि हिल रहा है तो इसको आप पिन अप कर सकते हो, एक पिन यहाँ लगा लो, एक पिन यहाँ लगा लो, फिर आपका नहीं हिलेगा। सेंटर में से सेंटर मैच करके ही आपने ये सिलाई लगानी है। पहले इधर से ये किया, यहाँ से 1 फुट का निशान लगा के कितना पीछे रहना है, 1 फुट का पीछे रहना है। ये आपको मैं टर्न करना बता चुकी हूँ लाइन के टाइम पे कि कैसे कितना पीछे रहना है, तो आपको कितना रखना है। यहाँ पे 1 पैर का रहना चाहिए गैप। अब यहाँ पर जैसे ही आधा इंच पीछे हम पहुँचे सीधा सीधा, यहाँ से हल्का हल्का आपने यहाँ आना है, इस जगह पे सेंटर पे। अगर इस जगह पे आपने कम ज़्यादा कर दिया, आपका नेक बड़ा हो जाएगा, ये बहुत ध्यान रखना करने का। यहाँ से आधा इंच पहले तक आपने राउंड में आना है, उसके बाद सीधा। यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट मैच करना चाहिए आमने सामने, कम ज़्यादा हो जाएगा तो कॉलर ख़राब हो जाएगी। समझ आया क्या किया? सेंटर लाइन पे नहीं लगाई है सिलाई, सेंटर लाइन से 1 पैर इधर 1 पैर इधर, और यहाँ पर भी 1-1 इंच दोनों साइड इक्वल। लाइन मैंने ऐसे लगाई है, ना कि ऐसे सीधी। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके पिछले बैच में जो भी बच्चों ने गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ मैं पहले से बता रही हूँ कि आपने नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर कोना है, कोने पे आप कट करोगे, यहाँ पर कोना है, कोने पे कट करोगे। सेंटर लाइन आपने कट करनी है, और ये कट करनी है जैसे वी के नेक किया था। हल्के हल्के कट्स लगा लोगे दूर दूर, यहाँ पर भी, ताकि फोल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो आपको। अब यहाँ पर देखो, ये जो कोना है ना, यहाँ पर जब हम फोल्ड करेंगे तो ये इकट्ठा होगा, ज़्यादा हो जाएगा कपड़ा। तो ये कोना भी आपने इस तरीके से 1/4 छोड़ के, मतलब ये पॉइंट सा छोड़ के, जैसे आप कोने पे करते हो पॉइंट सा छोड़ के, वैसे ये कट कर देना।
इसमें भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, सिलाई नहीं कट होनी चाहिए, बस कोना कट करना है आपको, पॉइंट छोड़ के। अब इसे सीधा कर लेंगे, करने के बाद सेट हो जाएगा। अब आपके ये जो 2 पार्ट हैं इनको आप जोड़ दोगे। कहाँ से जोड़ोगे? जो आपने ये सिलाई लगाई है ना, ये प्रॉपर ऐसे पूरा सीधा करके ऐसे यहाँ से सिलाई लगानी है। दो कपड़े हैं, दोनों को सिंगल कर देना। अब जो कॉलर जुड़ेगी आपकी इस पे जुड़ेगी। इसके बाद जैसे नेक में आपने किया था फोल्ड, वैसे ही आपने इसको भी फोल्ड करना है। ये फोल्ड आप सिंगल कर सकते हो, डबल कर सकते हो। सिंगल कर आपका नेक रेडी हो गया है। ये फ्रंट है आपका। जब आप कॉलर जोड़ोगे तो ये इस तरीके से ऐसे आएगा, ठीक है। कॉलर लगने के बाद ही ऐसे आ जाएगा। चलें आप कॉलर बनाना। कितना है? 4.25। यहाँ से भी मेज़र करना है। कितना है? 4.25 ही यहाँ से ये कर दिया, ये फोल्ड थोड़ा पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना होता है? स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड से पहले बैक नेक लेंगे, उसके बाद फ्रंट नेक लेंगे, है ना। यही मेज़र हुआ ना फ्रंट। बैक तो हमारे पास 3 है और 4 इंच आगे का, टोटल कितना हो गया? 7 इंच। अब यहाँ से हमें 2 इंच की कॉलर लेनी है। ऐसे बताया था, कुछ और भी बताया था। एक मैंने आपको शर्ट कॉलर के टाइम पे भी बताया था कि आप बीच में जैसे शर्ट कॉलर में जो हमने दूसरा पार्ट बनाया, अब वो भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आधा इंच यहाँ पे लेके उसके बाद आपने 2 इंच लेना है, फिर आधा इंच लेना है ना। और अगर जो मैंने आपको एक सिंगल बताया है उसमें क्या होगा? 2 इंच लेना है और उसके बाद आधा इंच लेना है। इन लाइंस को सीधा कर लेना है ना। ये 3 इंच, ये 4 इंच, टोटल हो गया 7 इंच। यहाँ पर आपने कितना रखना है? 7 इंच में 1 इंच ऐड करना है ना। इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे, इसके यहाँ से इस लाइन से मैच करना है। ये पॉइंट ऐसे रखना है इसके साथ, तो ये लाइन से मैच करते हुए मिला दें। और ऊपर निशान लगाना है और इस पॉइंट को भी आपने यहाँ मिला दें।
यहाँ से मेज़र करोगे, आपका 4 होना चाहिए, बताया था। यहाँ ये ले, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है और ये वेस्ट है। आपने क्या कट करना है, यहाँ से ये कट करना है। यहाँ मैंने पेंसिल रखी, स्केल रखा, स्केल कहाँ गया, ये स्केल मैच की है। यहाँ ये पेंसिल रखी, यहाँ पे जो पॉइंट था हमें कॉलर का कोना चाहिए। अब ये कोना कहीं भी हो सकता है, ये तो आपको मैंने बताया था। आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसको राउंड भी बना सकते हो, है ना। डिज़ाइन बहुत सारे आपको, अगर गूगल पे सर्च करोगे बहुत डिज़ाइन मिलेंगे। आप इस डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। आपने कोड सेट कितने सारे देखे हैं। यहाँ पे मैंने मेज़र नहीं किया कुछ, सिर्फ ये लेना है और लाइन देखनी है, लाइन कहाँ मैच हो रही है। यहाँ से मैं ऐसे अगर कुछ के करूँ तो ये लाइन मैच हो रही है, जहाँ लाइन मैच हो रही है वहीं पे आपने मिला देना। ये कोना रखना है यहाँ पे। कटिंग करते टाइम पिंस लगा लेना, बार बार बोल रही हूँ मैं, हर बार जब भी ये कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये पेस्टिंग होती है, पेस्टिंग फिसलती है। बिना पिन लगाए मत कट करना। ये आपकी कॉलर कट हो गई है। ये जब लगेगी तो ऐसे लगेगी और फिर घूम के ऐसे बाहर की तरफ आएगी, ऐसे। इसके साथ आपका वो पॉइंट भी आएगा, ये यहाँ ऐसे जब घूम के आएगी ऐसे लगेगी, ये घूम के आएगा ऐसे। कैसी लग रही है। इसमें भी आपने इस पे कपड़े पे चिपका लेना है, जैसे आपने कल किया था सेम। एक ये कपड़े लेने हैं आपने। एक जो ये है आपका, ये वाला ऊपर आएगा, ये वाला गले से जुड़ेगा। तो जो गले से जुड़ेगा वो वाले साइड में आपने फोल्ड कर लेना है। कितना फोल्ड करना है, यहाँ पे 1/4 हाफ इंच आप रख के इसको फोल्ड करोगे। हाफ इंच रख लेना, हाफ इंच बेटर रहेगा। ग्लू ज़्यादा नहीं लगानी है किसी ने भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी ग्लू। इसको आपने ग्लू लगा के ये प्रेस कर लिया, चिपका लिया, फिनिशिंग आ गई इसमें। अब ये कपड़ा आपका डबल कर लेना है आपने। यहाँ से आपने आधे इंच का कम से कम छोड़ के इसे सेट करना है। जैसे आपने हाफ कॉलर में, फुल कॉलर में किया, वही सेम चीज़ यहाँ से ये कोने पे और ये सिलाई करनी है, यहाँ से ये और यहाँ ख़त्म करना है ना। और वैसे ही आपने इसको भी, ये जो पार्ट है आपका इसमें जुड़ेगा, ठीक है। अभी इसके बाद हम करेंगे मशीन पे काम। कल बताया था मैंने, सिलाई होगी कहाँ से, यहाँ से। हाफ बैंड कॉलर में भी आपने ऐसे ही किया था, फुल कॉलर में भी ऐसे ही किया था और इसमें भी फुल कॉलर में भी सेम ऐसे ही करेंगे।
यहाँ पर जैसे ही आप कोने पे पहुँच जाओगे, एक पार्ट उठा के इस धागे को आपने सुई के साथ अटैच करना है, ठीक है। एक बार सुई उठा के अंदर करना है, फिर दोनों तरफ के धागे, ये डबल धागा लिया है ताकि टूटे ना, देखना है धागा सही से फंस गया। अब दोनों को टर्न करना है दूसरी तरफ अंदर, यहाँ उसके बाद आगे की सिलाई कंटिन्यू करना है। ये धागा अच्छे से खींच के रखना है, बीच में ढीला नहीं रहना चाहिए। बाकी सारी सिलाई आपकी बुकरम के पास लगेगी, जो आपने गले में किया था, बाकी कॉलर्स में किया था। अब जैसे यहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ भी सेम यही करना है। इस कोने पे भी पहुँच के आपने धागा लेना है सेम, सिंगल धागा नहीं लेना है आपने, डबल लेना है ताकि टूटे ना। नीचे अच्छे से सुई से टच होना चाहिए, घुमा के ऐसे देख लेना है। उसके बाद एक बार सुई को उठा के फिर यहाँ घुमा के देख लेना है, फंसा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल अंदर जाएगा। सुई नीचे होनी चाहिए जब आप धागा डालोगे, तभी आएगा सही से। इसके बाद ये सिलाई कंप्लीट करोगे। एक्स्ट्रा धागा सारा ये कपड़ा कट कर दो। कपड़ा कितना कट करना है? 1/4। यहाँ पर भी कोने बन रहे हैं, आपने पहले भी किया है। कोने कहाँ बन रहे थे? जब हमने ये पार्ट बनाया था, यहाँ पे ये कोने बन रहे थे ना, ऐसे ही कट किया था। ऐसे ही यहाँ से भी कट करना है, क्योंकि ये कपड़ा अगर अंदर रहेगा तो ये एक्स्ट्रा जगह बनाएगा। अब इसे आपने ऐसे करना है। इसके लिए ये धागा लगाया, जब आप किसी खींचोगे, अगर धागा ना हो तो आप इस टाइप का टूल यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब आप इस धागे को जब निकालोगे इस साइड से, एक साइड से जैसे निकाल डाला था वैसे ही ये निकल जाएगा आराम से। इसमें आपने कट लगा लेना है, राउंड पीछे की तरफ होता है, वहीं पे लगाना है। जैसे बाकी कॉलर में प्रेस किया था, इसमें भी प्रेस करना है। वैसे ही आपने इसको भी लाइन अप करना है, इसी लाइन पे सिलाई आएगी आपकी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सारा अंदर चला जाएगा। आपका यहाँ पे कितना है? 1/4। आपने यहाँ भी 1/4 ही छोड़ना है, क्योंकि इसको आप जब इसके साथ सिलोगे, है ना, इसके बराबर ही होना चाहिए ना, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा नीचे कितना कपड़ा है और आपको सिलाई कहाँ लगानी है। तो ये 1/4 है, तो यहाँ भी 1/4 ही रखना है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा पहले ही कट कर दोगे।
कपड़ा ध्यान से कट करना है, 1/4 से कम नहीं होना चाहिए, कम हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे जोड़ना कैसे है, फुल कॉलर आपने कैसे जोड़ी थी, ऐसे किया था बाहर की तरफ, है ना। इसे उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, इसमें ये वाला पार्ट ऐसे रखेंगे, ऐसे करके ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसे आप, जो आपका फ्रंट साइड होगा ये बाहर से रखा जाएगा, फुल कॉलर में आपने उल्टी साइड से रखा था, ठीक है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ ख़त्म करेंगे, और इधर का यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर ख़त्म करेंगे। जो बैक साइड होगी वो आपकी अंदर चली जाएगी, ऐसे इतना फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि पीछे कपड़ा नहीं है। कपड़ा होता तो वो पूरा सिल के आता और उसी के साथ आप फोल्ड करते। उस टाइम पे हम सेंटर लेते हैं, पहले सेंटर को सेंटर से मैच करके फिर इधर का इधर, उधर का उधर बराबर करते हैं। इसे भी आपने सेम वैसे ही सिलना है। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट मैच करना है आपने। मैम फिर इसको अंदर करके सिलाई लगा लेना। थोड़ा फॉरवर्ड कर, अब इसमें ये वाली ऊपर से फोल्ड करके सिलाई लगानी है बस।
सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगानी है। जब आप कॉलर प्रेस करोगे यहाँ से बराबर रखोगे और यहाँ से ये वाला कोना यूज़ करोगे। ये पार्ट आपका जितना ये है ये ऐसे आएगा। बैक साथ में होता तो अपने आप ही सेट हो जाता है, अभी आपको करना पड़ेगा। आपने पैटर्न लगाना है जी फाइल में।